सोचो अगर कल दुनिया में पैसा ही बंद हो जाए, कोई दुकान में पैसा ना चले, सैलरी ना मिले और एक बोतल पानी के लिए तुम्हें 2 रोटी देनी पड़ी, क्या होगा? वेलकम टू द वर्ल्ड विदाउट मनी, जहाँ सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का पहला यूट्यूब चैनल जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के कंटेंट, सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के ऐसे चैप्टर को समझने वाले हैं जिसके बिना इकोनॉमी का सांस ही बंद हो जाता है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। ये SCERT, जिसको बिहार बोर्ड फुल्ली 100,000% फॉलो करता है, उसी के बेस नोट्स हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम आएंगे इससे पहले इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। और इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं मिशन SCERT से। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। इस वीडियो में हम देखेंगे मनी का रियल मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम के बारे में, परेशानियाँ क्या होती है, मॉडर्न इकोनॉमी के बिना मनी क्यों अधूरी है, ठीक है। एंड और एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कहाँ से क्या ऑप्शन दे सकता है, कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, इससे के पहले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल है और इस का भी नोट्स मिल जाएगा, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। टुडे मनी प्ले अ इंस्ट्रूमेंटल रोल शेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। विदाउट मनी एन इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ नो एग्जिस्टेंस। आज के दौर पे, आज की बात करें, जो हमारा पैसा है, ठीक है, जो हमारे पास है नहीं फिलहाल, लेकिन फिर ये जो पैसा है ये एक इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा करता है, शेप देता है किसको? हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। बिना पैसे की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। इन द प्रेजेंट टाइम ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ECTC आर अफेक्टेड बाय मनी। जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है, बोलते हैं ना हर जगह पैसा, बात कहाँ आता है? पैसा। तो वही वाली चीज़ है। जितने भी एक्टिविटी है, चाहे वो प्रोडक्शन के मामले में हो, कंजप्शन के मामले में हो, एक्सचेंज के मामले में हो, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हो, हर जगह कौन इफेक्ट करता है? पैसा, ठीक है। थस मनी हैज़ बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। क्या आप मनी को सेपरेट कर सकते हो? कितने देर के लिए करोगे? कितने देर के लिए कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। हर एक जगह जाना पैसा, हर एक चीज़ क्या चाहिए? पैसा, ठीक है, ओके। मॉडर्न सोसाइटी गेट मैनी एडवांटेज फ्रॉम मनी। जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है ये बहुत सारे एडवांटेज मिला है, किससे? मनी से। एडवांटेज ऑफ मनी आगे के टॉपिक्स है जो बिहार बोर्ड का फेवरेट है। एंड बिकॉज ऑफ मनी, मनी हैज़ मोर यूटिलिटी। मनी के पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होता है। इसीलिए हमारे 2 इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ बात बोला जो आपके एग्जामिनेशन में अब MCQ के फॉर्म में आएगा। अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये अंकल साहब से आप लोग पहले चैप्टर्स में मिल चुके हैं। इनका कहना है द क्रेडिट फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेस गोज टू मनी। जो प्रेजेंट में प्रोग्रेस हो रहा है ये क्रेडिट किसको जाता है? मनी को जाता है। ये स्टेटमेंट सुंदर से सजा के आपको दे देगा कि ये इनमें से किसका स्टेटमेंट है, तो मार्शल अंकल को याद रखना। फिर हमारे दूसरे अंकल आते हैं ट्रॉस्कट। इन्होंने बोला इफ़ मनी इज़ नॉट हर्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम। अगर मनी हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का हर्ट नहीं है, लेकिन ये किसको कंसीडर क्या किया जा सकता है? इट कैन सर्टेनली बी कंसीडर्ड एज इट्स ब्लड स्टेम। अगर तुम उसको हर्ट ऑफ इकोनॉमी नहीं मानते हो, ठीक है, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा? ब्लड स्टेम को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ओके। थस मनी इज द स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ इकोनॉमी। क्या होता है? मनी क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है हमारा लाइफ इकोनॉमी का। ये आपके एग्जाम्पल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, लेकिन इसमें से सिर्फ आप ये चीज़ 2 स्टेटमेंट किसका है ये चीज़ याद रख लेना। आ जाओ,
नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में इवोल्यूशन ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ मनी। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। मनी एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले आवर इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लाइफ, मालूम है आप लोगों को, बहुत अच्छे से मालूम है। इट इज़ कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। आइए थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए, मेहंदी लगा दिया जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मेहंदी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मनी को क्या कंसीडर किया जाता है? बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट इज़ कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज डैश ऑफ आवर मॉडर्न इकोनॉमी। बताओ डैश में क्या भरोगे? नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, बैकबोन बनना है, ठीक है। ओके, एट द अर्ली स्टेज ऑफ सिम्बलाइजेशन, अर्ली एजेस की बात करें, ह्यूमन वांट्स वेयर लिमिटेड। ह्यूमंस के जो चाहत थे वो लिमिटेड था, पड़ोसी तक था, मतलब जो आसपास चीज़ें हैं तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो। एंड दे वेयर सेटिस्फाइड देयर वांट्स टू बाय प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। जो भी चीज़ चाहिए होता है भाई साहब खुद बना लिया, हाँ बस सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, ओके। बट विद द इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ह्यूमन नीड्स स्टार्टेड इंक्रीज, ह्यूमन के चाहत बढ़ते जा रहे हैं। इट बिकम डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स देयर ऑन प्रोडक्शन। ये डिफ़िकल्ट हो गया, सबका सबका अलग अलग चाहत है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको दिस चाहिए, हमको दैट चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इट बिकम, हाँ यहाँ तो हो गया था, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सेटिस्फाइंग देयर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स। धीरे धीरे वो स्टार्ट किया अपना सेटिस्फाई, अपने को सेटिस्फाई करना, किस तरीके से? अपने चाहत को पूरा करना, एक्सचेंज करना। हाँ भाई आज तुम ले लो, अब तुम ले लो सामान। टुडे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ वांट पीपल डिमांड अदर पीपल। सिंपल सा सामान का एक्सचेंज होता था पहले के ज़माने में, आगे से उस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। उसको दो हिस्से में बांटा है, सिंपल सा बात करेंगे। एक होता है बार्टर सिस्टम, एक मॉनेटरी सिस्टम, दोनों 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। बार्टर सिस्टम की बात कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, 2 नंबर के लिए आएंगे। बार्टर मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देता है कि इसमें से कौन सा सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, तो बार्टर सिस्टम। क्लियर है? अंडर बार्टर सिस्टम बोथ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विदाउट यूज ऑफ मनी। डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई इशू की बात नहीं है। इन अदर वर्ड, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विद द मेडिटेरियन ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, exchange of rice is for weight, exchange of oil for vegetable, exchange of curd for milk, etc. सिंपल सी बात है बार्टर सिस्टम। डेफिनेशन आप दोनों जो आपको पसंद आए वो उठा लीजिए, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सा क्या होता है? सामान का एक्सचेंज होना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइस है और सामने वाले के पास गेहूँ है, ठीक है, ओके। सामने वाले को चाहिए राइस और आपको चाहिए गेहूँ, तो आप लोग एक्सचेंज कर लिए, ठीक है, बिना पैसे के यूज़ किए हुए, उसको हम लोग बोलेंगे बार्टर सिस्टम, ठीक है, ओके। आज भी गांव में होता है बार्टर सिस्टम, हमने भी, अब भी हम लोग करते हैं, कैसे करके? फॉर एग्जांपल अगर आप विलेज से बिलोंग करते होंगे तो अच्छे से समझ पाइएगा। फॉर एग्जांपल गांव में सीज़न है मकई का, आइसक्रीम वाला आया, बंदा आइसक्रीम वाला क्या करता है, उसको पैसा तो ले ही लेता है, कोई इशू नहीं है, बट वो क्या ले लेता है? गेहूँ बोल रहा हूँ, मकई ले लेता है। तुम मकई दोगे, उसके बदले वो आइसक्रीम देगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सामान का एक्सचेंज ही तो हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, ये हो गया। अब आता है हमारे मॉनेटरी सिस्टम के बारे में। रेगुलेशन ऑफ द मार्केट आउटकम ऑफ ह्यूमन नीड्स, ठीक है। डिफिकल्टी इन द बार्टर सिस्टम गिव बर्थ मनी। आवश्यकता ही आविष्कार का जननी होती है, सुपर 30 का लाइन है ना। इसलिए मूवीज़ देखा करो, ये जो मैंने चैनल्स बनाया ना, मूवी से इंस्पायर्ड होकर चैनल बनाया, वरना मैं अभी कहीं बैठ के रील्स ही देख रहा होता आपकी तरह, ओके। चलो यहाँ बात कर लेते हैं। With the invention of money, the transition of goods and services between buyer and seller become quite easy. जब मनी का इन्वेंशन हुआ, जब मनी का बर्थ हुआ, हैप्पी बर्थडे मनी, जब वो बर्थ हुआ
तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत चीज़ें आसान हो गया हम लोगों के लिए। जो मनी जो है ये सब चीज़ों को ईजी कर दिया। इन्वेंशन ऑफ मनी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सभ्यता का सबसे ग्रेट इन्वेंशन माना जाता है मनी को, क्योंकि हर चीज़ किस में दौड़ रहा है, पैसा, सब चीज़ पैसे पे दौड़ रहा है। ठीक है, एक इंसान, उनका नाम है क्रॉथर्स, ऑथर क्रॉथर्स, उन्होंने कहा कि एज अ मशीन व्हील इज इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से मशीन में चक्का इम्पॉर्टेंट है, व्हील इम्पॉर्टेंट है, साइंस में फायर इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से इकोनॉमिक लाइफ में मनी इम्पॉर्टेंट है। समझे, जिस तरीके आपके लाइफ में आपके फ़ोन इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके से मनी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैंस इन्वेंशन। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल। ठीक, आ जाओ इन मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम में क्या होता है, द मैन फर्स्ट सेल हिज गुड्स एंड सर्विसेज एंड अर्न मनी एंड देन स्पेंड द मनी टू बाय अदर गुड्स हिज नीड्स। सिंपल सी बात है, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरी सिस्टम में क्या होता है, पहले तो इंसान कोई चीज़ सेल करता है, उस कोई भी गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, फिर वो अर्न करता है कुछ पैसा, फिर वो अपनी ज़रूरत के लिए फिर अपना पैसा खर्च करता है। ईजी है, कुछ ऐसा तुम रॉकेट साइंस तो है नहीं, तुम भी डेली खर्चा ही करते हो, है ना, बिल ही बढ़ाते हो। सो दिस सिस्टम नॉन एज मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेंगे। अब कौन कौन सा बनेगा वो भी बता देते हैं, क्यों टेंशन करते हैं। तो मेरे वीडियोस देखते हो ना, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो एसएसटी के लिए। आ जाओ, आपसे पूछा जाता है करेंसी, सब्जेक्टिव में ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसमें से इस कंट्री का करेंसी क्या है, करेंसी दे देगा, ये किस कंट्री का करेंसी है। समझ में आया बात? हाँ जी। तो इंडिया का रुपी, पाकिस्तान का रुपी, बांग्लादेश का टका, नेपाल का रुपी, अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, रशिया का रूबेल, सिंगापुर का डॉलर, अफगानिस्तान अफगानी, ईरान आपका रियाल एंड इराक दिनार एंड स्वीडन क्रोना। याद करोगे कितना? देखो अभी आपके पास टाइम है, डेली एक एक करके देखना, याद हो जाएगा। इंडिया का तो तुम भूलोगे नहीं, वरना तुमको भुला देंगे मोदी जी। ठीक है, तो इंडिया का याद रखना रुपी। ठीक है, पाकिस्तान का तो याद रखना, पास में ही है तो रुपी रुपी हो जाएगा। अपना नेपाल भी पास में ही है ना, मिजोली करने हम लोग जाते ही हैं, है ना, ट्रेंड फॉलो करने, तो ये अपना पूरा रुपी हो गया। रुपी का मामला क्लियर है, यहाँ तक बोले। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछो कि भैया ऐसा बता दो कि 110% सबसे ज़्यादा कौन पूछा गया, तो ये बांग्लादेश का टाका। ठीक है, बांग्लादेश का टका सबसे ज़्यादा पूछा गया है, बांग्लादेश का। फिर अदर बात करें और क्या क्या पूछा गया, देखो ये सब तो पूछा ही गया, इसको तो मत भूलना, भूलोगे भी क्या, भूलोगे तो तुमको भुला दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये चार तो ऊपर वाला याद हो गया। अमेरिका का डॉलर, सिंपल सा बात है, यूट्यूब से डॉलर आता है ना, तो अमेरिका है ना। चलो इंग्लैंड का याद कर लेना, पाउंड। रशिया का रूबल, आर से रशिया, आर से रूबल, याद हो गया। आर से क्या क्या याद नहीं है तुमको। सिंगापुर का डॉलर, ठीक है, ओके। अफगान का अफगानी, ये तो याद रहेगा। ईरान, इराक, ये भी बहुत बार पूछता है। कोरोना भी पूछता है, स्वीडन का। ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा सब कुछ पूछता है। ये क्या बात हुआ? हाँ जी, बताते हैं आपको, क्यों टेंशन लेते हो। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये और आपका अफगानी वाला तो याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमेरिका, लेकिन याद सब कुछ करना भाई, लेकिन इतने सारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़े। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, 110% आपके एग्जाम में रहेगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ मनी। देखो आपसे पूछा जाएगा मनी क्या होता है, डिफाइन कर दीजिए। फंक्शन ऑफ मनी 2 नंबर के लिए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मनी का क्या क्या फंक्शन है, तुम बताओ क्या फंक्शन है। एक्सचेंज का, एक्सचेंज करते हो, क्या एक्सचेंज करते हो, तब सामान, है ना। मेजर करते हो कोई भी वैल्यू का। और ये क्या कहता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, ठीक है, और वैल्यू। ऐसे याद रखना एक पोएम के तरीके से, मनी का फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, शायद ही बन गया। ठीक है, याद रखना कितने फंक्शन होते हैं, 4। क्या क्या, मेजर, सॉरी मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर, ये 4 फंक्शन है। आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या पूछेगा, व्हाट इज मनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, एडवांटेज ऑफ मनी। ठीक है, इतने सारी चीज़ें मिला करके लॉन्ग आंसर में पूछ देगा। ठीक है, इसीलिए चीज़ों को पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि 10 साल का क्वेश्चन रट लिए और महान हो गया कि भैया अब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए नोट्स को उसी हिसाब से माइंड सेट से पढ़ो कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन सेट कर सकता है, और उसके हिसाब से पढ़ लिए तब तो भाई हो गया, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है,
आ जाओ मनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए किसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, किसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, बट हमारे अकॉर्डिंग मनी सब कुछ है ना। व्हाट इज़ मनी, मनी क्या है, इसको अलग अलग इकोनॉमिक्स ने डिफाइन किया। आ जाते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उतना टेंशन नहीं लेना, उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, सिंपल सा ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं पूछा है अब तक के एग्जामिनेशन में, बट अगर बहुत हार्ड पेपर बनाना हो तो, लेकिन मेरे पेपर के अकॉर्डिंग मेरे टेस्ट सीरीज़ में ये सब क्वेश्चन रहेंगे, तो आप एक दो बार समझ जाना किसने क्या कहा था, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो पहला प्रोफेसर है प्रोफेसर हार्टली वर्दस। इन्होंने क्या बोला था, मनी इज़ वॉट मनी डज। इन सिंपल क्या बोल सकते हो, पैसा वही है जो पैसा करता है। ये क्या मतलब हुआ, जैसे पैसा से हम लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है, फिर सर्विसेज लेते हैं, फिर उधार देने के लिए काम करते हैं या सेविंग के लिए काम आता है, तो जो चीज़ ये काम करता है वही पैसा है। किनका अकॉर्डिंग, अपना प्रोफेसर साहब के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं दूसरे प्रोफेसर की तरफ, दूसरे इकोनॉमिक्स की तरफ, जिनका नाम है कुलबॉर्न। इन्होंने बोला था मनी को किस तरीके से डिफाइन किया था, मनी मे बी डिफाइंड एज मीन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि पैसा वो चीज़ है जिससे किसी चीज़ का दाम यानी वैल्यू तय किया जाए और पेमेंट दिया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे मनी। फिर हमारे आए नैप अंकल। उन्होंने बोला एनीथिंग विच डिक्लेयर्ड मनी बाय स्टेट बिकम्स मनी। ये कहते थे कि सरकार जिस चीज़ को पैसा घोषित कर दे वही पैसा बन जाएगा। मतलब समझे, इसको टिकट चाहिए था पक्का, नहीं मजाक की बात है। इनके अकॉर्डिंग सिंपल सा कहना था कि सरकार जिस चीज़ को घोषित कर दे कि भाई ये पैसा है, फॉर एग्जाम्पल नोट सरकार का साइन है, आप मतलब हाँ ये पैसा है, ठीक है, कॉइन सरकार का साइन है, हाँ जी ये पैसा है। फॉर एग्जांपल डिजिटल पेमेंट हो गया, तो आप लोग क्यों, क्योंकि ये घोषित हो गया, हाँ भाई सब ये लीगल है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, तब ना आप लोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो गया, सिंपल सा पेमेंट कर रहे हैं, मैसेज दिखा रहे वो पैसा है नहीं ना, कैसे, ये सरकार ने अलाउ किया, तब आप माने कि हाँ ये पैसा। वरना दीदी अमिताभ बच्चन का वीडियो वो वॉइस कॉल तो सुन ही रहे थे आप लोग, है ना, थक गए थे सुनते सुनते। अब दूसरे हैं एलिग्मो। अकॉर्डिंग टू एलिग्मो मनी इज वन थिंग दैट प्रोसेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इट कैन बी कंडक्टेड दैट एनीथिंग विदाउट जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इंडिपेंडेंट इन नेचर। सिंपल सा बात है, समझा देते हैं। एक्सचेंज यूज एज एक्सचेंज एज मनी मीन्स ऑफ नेचर हैज़ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट कंसिडर्ड एज मनी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। समझने के तौर पे सिंपल समझो कि पैसा वो चीज़ है जो सब लोग आसानी से मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे 10 का नोट है ना, सभी लेते हैं, आप लेते हैं 10 का नोट, आप 10 से कहाँ मानने वाले हैं ना, इससे तो चिप्स भी नहीं आता अब तो। टू मीन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सिंपल सबको इस बात है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी। ये सबके अकॉर्डिंग मनी था। आपके अकॉर्डिंग मनी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। पैसा क्या है। एडवांटेज ऑफ मनी की बात करें, क्या क्या एडवांटेज होता है, कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाता है, और हाँ याद रखना 4 नंबर में बहुत बार आया है, फंक्शन ऑफ मनी, एडवांटेज ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, एडवांटेज ऑफ मनी। अगर बिहार बोर्ड में बता रहा हूँ, अगर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव चूज़ करना पड़ा तो वो लोग 75% चांस है कि ये क्वेश्चन सेट करेगा, और मनी के टॉपिक पे व्हाट इज़ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, एडवांटेज ऑफ मनी पूछेगा। बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, प्रोडक्शन को बेनिफिट देता है, मनी एंड क्रेडिट देता है, रिमूव बार्टर फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटीज़ था उसको रिमूव करता है, और बहुत सारे हैं, आप इसमें से 3 4 5 6 जो इतना याद करना हो आप याद कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना सकता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बना सकता है, एंड सोशल वेलफेयर बना सकता है। ये आपकी ब्लू बॉक्स येलो बॉक्स है ना, उसमें चीज़ें मेंशन है जो एग्जामिनर के आंख में डायरेक्ट नज़र लग जाता है, ठीक है, ओके। वो भी बोलता है तुमसे मिली नज़र, मेरे एक क्वेश्चन फॉर्म हो गए, उस हिसाब से चीज़ें बनाता। ये क्वेश्चन अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइकिल आपको दे दिया जाता है, क्या है इस साइकिल का नाम, पहला बार्टर सिस्टम, कॉमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, कॉइन, पेपर कॉइन एंड क्रेडिट मनी। सीक्वेंस हिसाब से याद कर लो, सीक्वेंस से क्यों, देखो कुछ रिसेंटली पेपर में पता है किस हिसाब से पेपर बनाया गया, बोल दिया कि मेटालिक मनी है, मेटालिक मनी के बाद कौन से चीज़ फॉर्म हुए, तो मेटालिक मनी के बाद कौन आया, कॉइन।
इस हिसाब से मैं एग्जैक्टली सीक्वे मतलब इसी हिसाब से चीज़ों को पूछा, क्वेश्चन भूल रहा हूँ बट चीज़ें यही पैटर्न में था कि बार्टर के बाद कौन सा आया, ऑप्शन में दे दिया, ठीक है। कॉइन के बाद कौन सा आया, ऑप्शन में दे दिया, यानी आपके पास ये साइकिल ये होना चाहिए। क्या पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर कमोडिटी मनी आया, फिर मालूम है मेटालिक मनी आया, मेटालिक से फिर कॉइन में चेंज हुआ, कॉइन से फिर पेपर आ गया, अब आपका क्रेडिट मनी हो गया। तो 6 टाइप का डेवलपमेंट ऑफ मनी से क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ, बार्टर सिस्टम समझ में आ गया, एक्सचेंज कर लिए, ठीक है, ओके। कॉमोडिटी मनी प्रीमेटिव एज में बात करें पर्टिकुलरली हम लोग कोई चीज़ कॉमोडिटी यूज एज मनी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, जैसे हंटिंग ऑफ एज एनिमल स्किन हो गया, ठीक है, उसका पोस्टल एज कॉमोडिटी हो गया, एनिमल जैसे काउ कोट वगैरह, ठीक है, वेट हो गया सामान में, जैसे मेज हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, हम जनरली एक्सेप्ट कर देते हैं मीडियम एक्सचेंज के लिए। सिंपल सा बार्टर सिस्टम का टाइप ही समझो, ठीक है, ओके। दूसरा मेटालिक मनी की बात करें, इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, हाँ हाँ इंपॉर्टेंट है, देखो मेटालिक मनी में कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया गया कॉइन्स बनाने के लिए, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, निकेल, ये याद रखना, ठीक है। पूछ देगा इसमें से किसका इस्तेमाल किए थे, बस घूमते रह जाना, वैसे इजी बता दोगे लेकिन फिर भी स्टिल, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ओके ठीक। अब आगे आ जाते हैं, कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स आप लोगों को मालूम है 1 रुपये अब तो बहुत आपके पास रहता नहीं है ना। पहले की बात करें तो पहले गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज वगैरह का इस्तेमाल तो करते थे, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ है, आई थिंक आगे आएगा, कोई बात नहीं। कॉइन्स के बारे में डिफिनेशन नहीं देना है, कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं, बस यहाँ पे बनाया है कि धीरे धीरे कॉइन्स बर्थ हुआ, ठीक है, धीरे धीरे कॉइन्स बना, ठीक है, वेरियस मेटल का इस्तेमाल किए, गोल्ड का इस्तेमाल किया, सिल्वर का, ब्रोंज का, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद पेपर मनी का इस्तेमाल हुआ, पेपर से अभी जैसे हमारे पास नोट होता है ना, आपके पास कितना नोट है, 500 का, मेरे पास 1 रुपये नहीं है भाई, सही बता रहे हैं। कंट्री ऑफ वर्ल्ड पेपर इज इन लोग, मतलब क्या है कि मनी का, पेपर मनी का भी क्या है, चलन है, ठीक है, एक होता है ना फैशन होना, ठीक है, प्रचलित होना। इसी तरीके से अभी क्या गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये कहाँ से जनरेट कर रहा है, मनी से, ठीक है, पेपर मनी जनरेट कर रहा है। एक याद रखना यहाँ से इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, डीमोनेटाइजेशन ऑफ 1 रुपी और मोर आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कंट्री। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है 1 रुपी, बात को दिमाग में बैठा लो, सेंट्रल अगर तुमसे पूछे 1 रुपी नोट कौन इशू कराता है तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है 1 रुपी नोट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है 1 रुपी नोट, नोट की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी का आपको जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये इशू करता है आपका जो भी 2 रुपया नोट हो गया, 5 रुपया हो गया, 10 रुपया, 50 रुपया, जितना आप ले लीजिए, ठीक है, इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 MCQ यहाँ से आपके फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 1 रुपी नोट कौन इशू करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना सीधा सीधी, ठीक है। अगर पूछे डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, सॉरी सर डिनोमिनेशन, ठीक है, वो डीमोनेटाइजेशन चलिए रहा है, ठीक है, पैसा के मामले में, ठीक है। डिनोमिनेशन मतलब होता है नोट या सिक्के का मान, ठीक है, कौन ये इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए आपने देखा होगा इसमें RBI लिखा होगा, लेकिन 1 रुपी की बात करें, नोट इशू कौन करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात को याद रखना, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट, और आई थिंक आखिरी नहीं, बहुत अभी टॉपिक है कुछ कुछ, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी का क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अपने सबका स्टेटमेंट पढ़ा कि मनी हार्ट ऑफ इकोनॉमी है, मार्शल ने कुछ कहा, सब ने कुछ कुछ कहा। अब देखो यहाँ पे चीज़ें एक सिंपल सा यहाँ पे है, मनी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बोला गया है कि हर एस्पेक्ट से हर चीज़ में स्मूथली काम करता है। तो एक आपका इसमें ये एक ये दिया हुआ पोएम टाइप का, मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, ठीक है, ये सूरज से भी ज़्यादा चमकीला होता है, हनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, पैसा क्या नहीं करा लेता है इंसान से, वही वाला चीज़ है, ठीक है। ये अपना पिग्गू अंकल फिर से यहाँ पे आ गए, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बोला, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि टुडे वर्ल्ड इंडस्ट्री मॉडर्न लाइफ वो डीपली कनेक्ट है किससे, मनी से, इतना बोल के फेमस हो गया। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता था सेविंग से, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ से बस ये देख लेना आप कि ये वाला पॉइंट इसको देख लेना, ये वाले साइकिल को देख लेना, एडवांटेज ऑफ मनी देख लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है, ओके। आ जाओ सेविंग, अगेन 2 नंबर का डेफिनेशन है, 2 नंबर का क्या है कि द टोटल इनकम विच इज स्पेंड ऑन करेंट गुड्स नॉन एज कंजप्शन, याद रखना
सेविंग का क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे, कंजप्शन बोलेंगे। फिर एंड दैट पार्ट ऑफ इनकम विच स्पेंड ड्यूरेबल गुड्स इज नॉन एज सेविंग। दो यहाँ पर डेफिनेशन मिला करके एक आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो रहा है। सेविंग का मतलब दो भी इनकम है जो स्पेंड करते हैं करंट गुड्स को खरीदने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजप्शन। कंजप्शन हो गया। फिर वो जो सामान खरीद कर रख ली ड्यूरेबल समय के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेव करके बचा करके रख लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेविंग। ये दो टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, देखो द होल इनकम ऑफ द सोसाइटी स्पेंड ऑन गुड्स सर्विसेज। गुड्स आर कितना, दो टाइप का होता है। सम गुड्स क्या होता है, वो इमीडिएटली हम लोग परचेजेबल कर सकते हैं, जिसको हम लोग करंट गुड्स बोलते हैं। और जो ड्यूरेबल के लिए बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे के लिए बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। दो टाइप का गुड्स होता है। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन है, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं सेविंग का। यहाँ पे देखो, यहीं पे ये वाला जो चीज़ है ना, वो ये जस्ट मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखो। और हाँ, इट इज़ क्लियर सेविंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। एक लाइन ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आएगा काम बताते हैं तुमको। एक लाइन दे देगा, क्या लाइन दे देगा आपको, कि सेविंग, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन नोन एज सेविंग। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो दोनों के बीच में इनकम और कंजप्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेविंग बोलेंगे। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ओके, सेविंग दो टाइप का होता है, या तो आप कैश में सेव कर सकते हो, पैसा ही पैसा है ना, अपना अलमारी में रखते हो। अब तो अलमारी में कोई नहीं रखता है ना, तो लॉकर में रखवा लेता है, फ़ोन में रख लेता है, सबसे बेस्ट है ना। या तो सामान खरीद के, ज्वेलरीज खरीद के रख लेते हैं ना, कि दाम बढ़ेगा, जगह खरीद के रख लेते हैं, हाँ भाई सब खरीद के रख लिए, 10 साल बाद बेच देंगे, तो ये भी क्या हो, एक टाइप का सेविंग ही हो गया, है ना, सामान वगैरह। अब दूसरा आता है क्रेडिट, इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। क्रेडिट मतलब होता है भरोसा, कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, फेथ एंड कॉन्फिडेंस। जो चीज़ बता रहे देखना एग्जामिनर में, एग्जामिनेशन में यही सब आएगा, बस तुम धैर्य रखो, समझो, चलते चलो आगे साथ मेरे साथ। सॉरी, द मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होगा, फेथ एंड कॉन्फिडेंस। क्रेडिट जो रेफर करते हैं अरेंजमेंट विच कैन बिजनेस, इन विच पर्सन बिजनेस गवर्नमेंट बोरो मनी एंड गुड फ्रॉम अनदर विद इन अ प्रॉमिस टू रीपे इन द फ्यूचर। सिंपल सा बात है भाई, उधार लेना, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, भरोसा। सिंपल सा, आप किसी भी पर्सन या किसी बिजनेस या गवर्नमेंट से बोरो करते हैं मनी से या सामान, किसी दूसरे पर्सन से, प्रॉमिस करते हैं कि भाई साहब आपका पैसा हम इतने दिनों में लौटा देंगे। उसी में जो दोनों के बीच में ट्रस्ट होता है, ठीक है, जो लैंडर्स या ब्रोवर्स या फिर जो बिजनेसमैन और जो फार्मर्स के बीच में, जिसके बीच में ले लीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट, यानी आपका फेथ यानी कॉन्फिडेंस। आप किस बेसिस पे उसको क्रेडिट दीजिएगा, आप किस बेसिस पे उसको पैसा दीजिएगा, तो भाई सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है, कि भाई साहब का किरदार कैसा है, मार्केट में कैसा, पता चला सबसे पैसा लूट के रखा, पहला ये भी तो आप देखोगे किसी को पैसे देने से पहले। उसके ऊपर वो रीपे कर पाएगा, पता चला आप ऐसे लोगों को दे रहे हो वो रीपे ही नहीं दे पा रहा, वो सीधे स्टॉक में ये कर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो कोई ऐप को रोस्ट नहीं करेंगे, कहीं भी रोस्ट का मतलब कहीं भी वो अपना पैसा लगा रहा है, गेमिंग में लगा रहा है फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, खास करके गेमिंग वगैरह में पैसा बिल्कुल मत लगाना। पिछले साल एक स्टूडेंट का चैनल्स में वो मुझे जब सैम्पल पर चल रहा ये हो रहा था, तो उन्होंने अपना स्टोरी बताया, और उनका कितना लाख रुपया सिर्फ गेमिंग के चक्कर में चला गया। वो बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, वो तो फिर भी मैंने समझाया, तब थोड़ा सा समझा बंदा, फिर आगे सुधर गया। लेकिन इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल मत करना। जितना इंस्टेंट वाला तुम लोग फील लेना चाहोगे कि हाँ भाई एक दिन में अमीर हो जाएंगे, तो फिर भाई साहब एक दिन में गरीब भी हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। जो शॉर्टकट होता है वो जल्दी से कट कर देता है लाइफ को, इसलिए ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, सब चीज़ मिलेगा टाइम आने पे। और पीरियड ऑफ लोन, हाँ भाई इतने टाइम के लिए आपको देंगे, तो ये सारी चीज़ें इस बेसिस पे आप लोग क्या देते हैं, किसी को लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, समझे। ओके, आ जाइए पेपर क्रेडिट की बात करें। क्रेडिट पेपर रिलेटेड ऑल दो रिसोर्सेज विच आर यूज टू क्रेडिट मनी, जिसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, क्रेडिट मनी के लिए। एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट और डेबिट पॉसिबल बेसिस ऑफ क्रेडिट पेपर एज वर्कर मीडियम, एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया। क्रेडिट पेपर का फंक्शन ऑफ मनी के, हाँ यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें। क्रेडिट पेपर फंक्शन ऑफ एज मनी, क्रेडिट पेपर किसका फंक्शन करता है, मनी का फंक्शन करता है। कितने टाइप का ये क्रेडिट्स होता है, चेक होता है, बिल होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, हुंडी होता है, प्रॉमिस नोट होता है, आपका क्रेडिट प्रूफ होता है, ट्रैवलर चेक होता है, बुक क्रेडिट होता है। इसको याद कर लेना, ठीक है। आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा टाइप ऑफ क्रेडिट है,
यही सब था आपके चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको करना और पढ़ना क्या है। मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। ये येलो वाला पॉइंट याद कर लेना, मॉनेटरी सिस्टम देख लेना, ये वाला ये टॉपिक याद कर लेना, फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है, एडवांटेज ऑफ मनी, डेवलपमेंट ऑफ मनी, एंड फिर लास्ट आपका ये वाला इंपॉर्टेंस अगर कर सकते हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ठीक है, नहीं करोगे फिर भी चलेगा, सेविंग और आपका क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट टाइप। इतना 6-7 टॉपिक को बस आप देख लेते हो, ठीक है, नोट्स भी नहीं, कुछ नहीं पढ़ते, बस ये टॉपिक को देख लेते हो, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। इस आपके बुक में भी इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना चीज़ को लाया गया। इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।